हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नर्वस टिश्यू। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है और बहुत सारे ऑर्गन के साथ ये एसोसिएटेड होता है, जो कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल लेकर जाती है कि हमारे बॉडी के किस पार्ट में क्या चल रहा है। ये सारा फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? नर्वस टिश्यू। देन जैसे सपोज कीजिए कि मैंने अपने आप को एक चींटी काटी या बाय मिस्टेक मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो जैसे ही मैंने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो एकदम से मैं अपना हाथ पीछे खींच लेती हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका सिग्नल, जैसे ही मैंने गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, इसका सिग्नल एकदम से मेरे ब्रेन तक जाता है। और ब्रेन तक कौन लेकर जाएगा? नर्व सेल्स। ठीक है, नर्व सेल्स ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक लेकर जाएगी और एकदम से जो मैं अपना हाथ है वो पीछे खींच लेती हूँ, जिससे कि ये मेरी बॉडी में हार्म नहीं पहुँचता है, कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। ठीक है, तो जो सेल्स बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्रेन से कनेक्ट करके रखती है, उन सेल्स को हम क्या कहेंगे? नर्व सेल्स या न्यूरॉन। ठीक है, और ये जो नर्व सेल्स है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है और डिफरेंट मसल सेल्स के साथ ये एसोसिएटेड होती है। और ये सिग्नल को कैरी करने के लिए होती है। मीन्स हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? जैसे ईयर है, नोज़ है, टंग है, ठीक है, स्किन है, आइज़ हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन्स मीन्स ये किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं, किस चीज़ को टच कर रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिग्नल है कि हमने किसी चीज़ को टच किया या हम कोई किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो ये सिग्नल हो गया। तो इस सिग्नल को ब्रेन तक ले जाने वाली सेल्स कौन सी होती है? नर्व सेल्स होती हैं। ठीक है, और ये नर्व सेल्स हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं और ये एसोसिएशन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में और ब्रेन के बीच में होता है। ठीक है, तो जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू जो नर्व सेल से मिलकर बनता है और इसी नर्वस टिश्यू के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, all cells possess the ability to respond the stimuli। ठीक है, जैसे जितनी भी सेल्स हैं हमारी, ऑल सेल्स पोसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई कोई भी जो सिग्नल है जो हमारी बॉडी में एंटर करता है थ्रू 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, कोई भी सिग्नल, जैसे हमने किसी चीज़ को टच किया है, मुझे चोट लगी है, हम कुछ सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें भी हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो वो सिग्नल को हम साइंटिफिक वे में क्या बोलेंगे? स्टिमुलाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, स्टिमुलाई क्या है? कोई भी सिग्नल जो हमारी बॉडी में एंटर करता है और वो सिग्नल ब्रेन तक जाता है। ठीक है, उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? स्टिमुलाई। ठीक है, द सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। मीन्स क्या है कि जो नर्वस टिश्यू की सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती हैं स्टिमुलस को कैच करने के लिए। जैसे नर्व सेल्स क्या है? दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर डिटेक्टिंग द सिग्नल। कि सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए नर्वस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें गर्मी लग रही है या ठंड लगती है या किसी मच्छर ने काटा है या हमारा हाथ जल रहा है या हमने जो ग्लास पकड़ा है उसमें कुछ जो पानी है वो गर्म है या ठंडा है, हमें कैसे पता चलता है? तो कोई भी जो रिस्पॉन्स है जो हम जब देते हैं तो उसमें नर्वस टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है।
ठीक है। और बिना नर्वस टिश्यू के हमें नहीं पता चलेगा कि हमें गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है, या हमें कहीं पे चोट लगी है, या हमें हमने कोई गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये नर्वस टिश्यू की वजह से होता है। और नर्वस टिश्यू की जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होती हैं, वो उसी टाइम सिग्नल को डिटेक्ट कर लेती हैं। उसी टाइम पता चल जाता है इनको कि हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया है, या हमें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, या हमें कहीं जाना है। तो उसी टाइम ये सिग्नल को डिटेक्ट कर लेते हैं। कोई आया है, हमने कुछ सुना है, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो ये उसी टाइम जो सेल्स हैं, इस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो उसी टाइम सिग्नल को डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। और ये नर्वस टिश्यू की जो सेल्स हैं ये किसी भी सिग्नल को, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, जैसे ईयर है, नोज है, टंग है, स्किन है, आइज़ है, इन 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू बॉडी को जो भी सिग्नल मिलता है उसको साइंटिफिक वे में हम स्टिमुलस बोलेंगे। तो इन 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो भी सिग्नल मिलता है उस सिग्नल को जो नर्व सेल्स हैं ये बहुत रैपिडली, मीन्स फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में ये सेल्स उस सिग्नल को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचा देती है। जैसे मैंने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया है और एकदम से टच करते ही मैं अपने हाथ को एकदम से खींच लेती हूँ, मीन्स वो हमें पता भी नहीं चलता, हमने टच भी कर लिया और वापस से एकदम से खींच भी लिया। ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में होता है। इतनी ही टाइम में हम उस ऑब्जेक्ट को टच भी कर लेते हैं और अपना हाथ खींच भी लेते हैं। मीन्स इतनी ही देर में जो सिग्नल है वो हैंड से ब्रेन तक चला भी गया, ब्रेन ने उसको डिटेक्ट भी कर लिया और ब्रेन ने उस हाथ को वो सिग्नल पहुंचा दिया कि वहाँ से हाथ हटा लो, नहीं तो हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में सारा काम होता है। तो मीन्स क्या है कि जो नर्व सेल्स हैं वो बहुत जल्दी से सिग्नल को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसमिट करती है, ठीक है। देन द ब्रेन स्पाइनल कोड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू है वो किस किस से मिलकर बना है? नर्वस टिश्यू ब्रेन से, स्पाइनल कोड से और नर्व सेल से, ठीक है। नर्व सेल्स, स्पाइनल कोड और ब्रेन, ठीक है, इन तीनों से मिलकर क्या बना है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के 3 पार्ट्स हैं मेन। फर्स्ट इज ब्रेन, सेकंड इज स्पाइनल कोड एंड थर्ड इज द नर्व्स, ठीक है। देन द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? नर्व सेल कहेंगे या न्यूरॉन कहेंगे। एक सिंगल सेल को हम न्यूरॉन कहेंगे या फिर नर्व सेल कहेंगे, ठीक है। तो अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो न्यूरॉन है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसमें एक सेल बॉडी होती है जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। मीन्स ये क्या है? ये सेल बॉडी है, ठीक है। ये क्या है? सेल बॉडी है जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये येलो जो पार्ट है ये क्या है? आपका साइटोप्लाज्म। विद फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइसिस। क्या है? जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी से ही जो ये पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं इनको हम क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स, ठीक है। दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट। एक जो न्यूरॉन होते हैं उसमें एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसको भी हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन बोलेंगे, ठीक है। एक जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं जिनको हम क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स बोलेंगे। और सेकंड पार्ट क्या होता है? एक्सॉन होता है। एक्सॉन क्या है? इट इज़ द लॉन्ग पार्ट, ठीक है। एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स, और काफ़ी सारे ब्रांच पार्ट होते हैं जिनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। देन एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। एक जो नर्व सेल होती है वो कम से कम 1 मीटर लंबी तक हो सकती हैं। और जो नर्व सेल्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज़ यूनिपोलर, सेकंड इज़ बाइपोलर एंड थर्ड इज़ मल्टीपोलर। तो जो हमारी बॉडी में नर्व सेल प्रेजेंट होती है कौन सी होती है? इट इज़ द मल्टीपोलर नर्व सेल, ठीक है। देन मैनी नर्व मूव अराउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व। क्या है?
काफ़ी सारे जो नर्व फाइबर्स हैं वो एक दूसरे से बाउंड होकर क्या है, मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर, काफ़ी सारे जो नर्व फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ बाउंड होकर एक बाय अ कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से काफ़ी सारे जो नर्व फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ बाउंड होकर क्या बनाते हैं, एक नर्व बनाते हैं। ठीक है, जब कभी भी ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं। तो जिस ऑर्गन का ऑपरेशन होना है या बॉडी के जिस पार्ट में ऑपरेशन होना होता है तो उसके हिसाब से ही हमारी बैकबोन में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है और उसी स्पाइनल कॉर्ड में डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं। और उस स्पाइनल कॉर्ड में से काफ़ी सारी नर्व्स निकली होती हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं और मीन्स उस बॉडी पार्ट से सिग्नल ब्रेन तक लेकर जाती हैं और वापस ब्रेन से फिर उस बॉडी पार्ट में सिग्नल को लेकर आती हैं। तो उस बॉडी पार्ट का ब्रेन से कनेक्शन कट करने के लिए डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन स्पाइनल कॉर्ड के कौन से पार्ट में लगाएंगे, मीन्स 5th पार्ट में लगाएंगे, 6th में लगाएंगे, 7th में लगाएंगे या 8th में लगाएंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड के किस पार्ट में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाएंगे वो किस पे डिपेंड करता है कि बॉडी के किस पार्ट का कनेक्शन ब्रेन से कट करना है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के उसी पार्ट में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन डॉक्टर लगाते हैं। ऐसे तो जैसे बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर हमें चोट लग जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। और ज़रा सोच के देखिए, अगर बॉडी के जिस ऑर्गन में डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे और पेशेंट को कितना ज़्यादा पेन होगा अगर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो पेशेंट को पेन फील ना हो, इसीलिए बॉडी के उस ऑर्गन का सिग्नल ब्रेन से कुछ टाइम के लिए कट कर दिया जाता है एनेस्थीसिया के इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, जिससे कि पेशेंट को कुछ टाइम तक पेन फील नहीं होता है। तो जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में नहीं होगा तो अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी कट लग जाता है, थोड़ा सा भी छिल जाता है या कोई चोट लग जाती है तो हमें चोट का या कट का पता ही नहीं चलेगा। ब्रेन को जब पता ही नहीं चलेगा तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान को बचाने के लिए कि हमें जब बॉडी को पेन फील ही नहीं होगा तो बॉडी को कैसे पता चलेगा कि बॉडी के उस पार्ट में कट लगा है या चोट लगी है, तो वो पेन को फील करने के लिए और हम उस बॉडी पार्ट को जल्दी से रिकवर करने के लिए भगवान ने या फिर नेचर ने हमें नर्वस सिस्टम दिया है, जिससे कि हमें फील हो कि हमारी बॉडी में कि किस पार्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, देन जो ये नर्व सेल्स हैं ये बॉडी की अलग जो बॉडी में बाकी की जो सेल्स हैं, जैसे आपकी ब्लड सेल होगी, मसल सेल होगी, एपिथेलियल सेल होगी, उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है नर्व सेल्स। एक तो इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, जो नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही दूसरी जो सेल्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। और दूसरा क्या है कि ये अगर सेल्स से डैमेज हो जाती हैं, जैसे आपकी मसल सेल है, एपिथेलियल सेल है या कोई और सेल है, ब्लड सेल है, कोई भी दूसरी जो सेल्स है अगर उनमें डैमेज हो जाता है तो वो डिवाइड होकर या तो नई सेल्स बना लेती हैं या फिर जो सेल्स डेड हो गई हैं वो वहाँ से हट जाती है और जो नई सेल्स हैं वो आ जाती हैं, या फिर उन्हीं सेल वो जो सेल्स हैं वो डिवाइड होकर अपने आप को रिपेयर कर लेती हैं। तो मीन्स क्या है, जो सेल्स हैं बाकी बॉडी में जो दूसरी सेल्स हैं वो अपने आप को रिपेयर कर लेती हैं, किससे, मैकेनिज्म ऑफ रिपेयरिंग से या फिर मैकेनिज्म ऑफ डिवीज़न से अपने आप को रिपेयर कर लेती हैं। लेकिन जो नर्व सेल्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। ये कैसे आप समझेंगे, जैसे हमें कहीं पे चोट लगी है या फिर हम गिर जाते हैं या बॉडी के किसी पार्ट में छिल जाता है तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पर नई सेल्स आ जाती हैं और जो बॉडी में इंजरी होती है या चोट लगी होती है वो कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाती है। मीन्स उस बॉडी पार्ट में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन सेल्स ने डिवीज़न मैकेनिज्म से नई सेल्स बना ली हैं और उस पार्ट में पपड़ी बन के कुछ टाइम के बाद वो चोट जो है वो ठीक हो जाती है। लेकिन जो नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन की सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं। जो आपकी नर्व सेल्स हैं वो जो नर्व सेल्स हैं
वो जो सेल्स हैं वो एक बार बन गई तो बन गई, वो दोबारा से जितनी भी बर्थ के टाइम पर जितनी भी हमारी जो नर्व सेल्स हैं वो होती हैं, वो टिल डेथ नंबर ऑफ जो नर्व सेल्स है वो सेम रहता है। ठीक है, अगर नर्व सेल्स में इंजरी हो जाए या फिर किसी भी नर्व सेल में डैमेज हो जाए तो पर्सन का वो हिस्सा जो इन नर्व सेल्स से कंट्रोल होता था, ठीक है, बॉडी का वो हिस्सा जो इन नर्व सेल से कंट्रोल होता था वो डैमेज हो जाता है और बॉडी का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी को जब पैरालिसिस हो जाता है तो बॉडी के जिस पार्ट में पैरालिसिस होता है, ठीक है, लेग में हुआ है या आर्म में हुआ है, किसी जिस भी पार्ट में पैरालिसिस होता है उस बॉडी पार्ट की जो नर्व सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और उस बॉडी पार्ट का ब्रेन से जो सिग्नल का कनेक्शन था वो कट हो जाता है। मीन्स उस बॉडी पार्ट से जो सिग्नल है वो ब्रेन तक नहीं जाएगा और ब्रेन जब सिग्नल ही नहीं जाएगा तो ब्रेन क्या रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, तो उस बॉडी पार्ट का ब्रेन से सिग्नल कट हो जाता है। तो जो नर्व सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में क्या है कि जो नर्व सेल्स है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस इम्पोर्टेंस की वजह से नेचर ने हमारी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर जो नर्व सेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड वे में एक हार्ड कवरिंग दी है और वो हार्ड कवरिंग क्या है, स्कल है। ठीक है, स्कल की फॉर्म में नेचर ने हमें नर्व सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ड कवरिंग दी है कि हम अपने आप को कहीं चोट न पहुंचा लें या फिर जो ब्रेन है वो क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो अगर हम चोट पहुंचा लेंगे तो हमारी जो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, अगर ब्रेन ही डैमेज हो गया तो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। तो इसी वजह से जो नेचर है, नेचर ने भी स्कल की फॉर्म में हमारी ब्रेन को एक हार्ड कवरिंग दी है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है। देन द सिग्नल दैट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड अ नर्व इम्पल्स। क्या है कि जो सिग्नल नर्व फाइबर्स के थ्रू पास होता है उसको हम क्या बोलेंगे, नर्व इम्पल्स बोलेंगे। और जो नर्व इम्पल्स हैं, जो सिग्नल है वो भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा है, फर्स्ट इज़ केमिकल ट्रांसमिशन एंड सेकेंड इज़ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। केमिकल जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस में होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट आयंस की फॉर्म में, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, ये प्लस माइनस की फॉर्म में होता है और बहुत ज़्यादा स्पीड से ये ट्रांसमिशन होता है। तो हमारी बॉडी में जितने भी जो ट्रांसमिशंस हैं, सिग्नल के जो ट्रांसमिशन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई भी बोल रहा है वो हमें उसी टाइम पे सुनाई दे जाता है। ये तो नहीं कि कोई बोलता है तो हमें उसके 2 मिनट बाद सुनाई देता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की फॉर्म में वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक गया, ब्रेन ने उसको डिटेक्ट किया कि आपने क्या सुना है और वो सिग्नल फिर हमारे ईयर तक पहुंचता है कि आपने क्या सुना है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसिंग है वो बहुत फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में होती है। तो ये जो ट्रांसमिशन है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की फॉर्म में होती है, जिससे जो कि बहुत ज़्यादा रैपिडली होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। ठीक है, देन nerve impulses allow us to move our muscles when we want to। जो nerve impulses हैं वो हमारी मसल्स को मूव करने में हेल्प करते हैं जब हम चाहते हैं। मीन्स आपने कहीं जाना है, ये तो नहीं है कि कोई आपको बोलेगा तभी आप जाओगे। जब आपने कहीं जाना है तो आप एकदम से उठ के चल देते हैं। ठीक है, तो जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो नर्व इम्पल्सेस आपको आपकी मसल्स की हेल्प से आपके बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, देन द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज द फंडामेंटल ऑफ मोस्ट एनिमल्स। क्या है, जो नर्वस टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कोई भी जो एनिमल है वो मूव कर सकता है या अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। दिस कॉम्बिनेशन अनेबल्स एनिमल टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। क्या है, मीन्स क्या है कि आपके जो मस्कुलर टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ही
हम कोई भी जो स्टिमुलस है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। These are the three different types of nerve cells which are present in different bodies. First is unipolar nerve cell, second is bipolar and third is multipolar. तो ह्यूमन बींग्स में मल्टीपोलर नर्व सेल्स आर प्रेजेंट। मल्टीपोलर नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बॉडी में। स्टूडेंट्स ये देखिए कि जो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल है वो कहाँ से कहाँ होता है। ये एक नर्व सेल है और ये सेकंड नर्व सेल है, ठीक है। तो एक जो नर्व सेल है उसकी एक्सोन के जो नर्व एंडिंग्स हैं वहाँ से ये जो सेकंड नर्व सेल है इसके डेंड्राइट्स में, ठीक है, इसके डेंड्राइट्स में एक नर्व सेल के एक्सोन की एंडिंग से सेकंड नर्व की डेंड्राइट्स में सिग्नल ट्रांसमिट होता है, फिर वो सेल बॉडी में आता है, फिर वो उस सेल के एक्सोन से ट्रांसमिट होकर एक्सोन के थ्रू, एक्सोन के जो एंडिंग्स हैं उनके थ्रू सेकंड ये प्रोसेस फिर रिपीट होती है। एक जो सेल है, एक जो नर्व सेल है, नर्व सेल की एक्सोन की एंडिंग से सेकंड नर्व सेल की डेंड्राइट में सिग्नल ट्रांसमिट होता है, फिर वो उसकी सेल बॉडी में एंटर करता है, फिर एक्सोन से होते हुए फिर उसके एक्सोन की एंडिंग से फिर नेक्स्ट नर्व सेल में एंटर करता है सिग्नल। इसी तरह से पूरी प्रोसेस रिपीट होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में मेन 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ ब्रेन, सेकंड इज़ स्पाइनल कोड, ये जो बीच में रेड लाइन है दिस इज़ द स्पाइनल कोड, और जो ब्लू कलर में जितनी भी जो ये जाल सा बिछा हुआ है ये सारी आपकी नर्व्स हैं, ठीक है। तो जो आपका नर्वस सिस्टम है वो 3 मेन पार्ट्स, इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ ब्रेन, सेकेंड इज़ स्पाइनल कोड एंड थर्ड इज़ नर्व्स, ठीक है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये भी फिर सेकेंड 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का में कौन कौन से पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ठीक है। ये आगे किसी और वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो अभी आपके लिए यही है कि आपके जो नर्वस सिस्टम है इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट कौन सा है आपका, ब्रेन, सेकेंड इज स्पाइनल कोड, ये रेड लाइन है, और थर्ड जो ब्लू जितना भी आपको ये लाइन दिखाई दे रही है ये सारी आपकी नर्व्स हैं, ठीक है, जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्सों को ब्रेन से कनेक्ट करके रखती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के डिफरेंट पार्ट्स विद देयर फंक्शन। तो फर्स्ट है आपका डेंड्राइट इट रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द अदर सेल। ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स, ठीक है। और ये इससे जो पहले न्यूरॉन होगी उससे सिग्नल को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। यहाँ से जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन में एंटर करता है, ठीक है। देन सेकेंड इज़ द सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है, ये जो सेंट्रल पार्ट है इट इज़ द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, और ये जो सेल के अदर फंक्शंस हैं उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। नाउ थर्ड पार्ट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। अदर सेल्स की तरह जो नर्व सेल है इसमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इसका फंक्शन क्या है, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अंदर वाली जो मटेरियल है सेल में उसको प्रोटेक्ट करती है। देन नेक्स्ट पार्ट इज़ द एक्सोन हिलो। एक्सोन हिलो क्या है, ये इट जनरेट इम्पल्स इन द न्यूरॉन। न्यूरॉन में इम्पल्स को जनरेट करने में कौन हेल्प करता है, एक्सोन हिलो। ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोन हिलो। यहाँ से जो इम्पल्स है वो न्यूरॉन में जनरेट होती है। नेक्स्ट पार्ट इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अदर सेल्स की तरह सेम है, इट कंट्रोल द एंटायर न्यूरॉन। ये सेंट्रल पार्ट है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है जो कि सेल के अदर फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। देन उसके बाद है आपका एक्सोन। एक्सोन क्या है, यहाँ से एक्सोन आपका स्टार्ट हो जाता है, इट ट्रांसफ़र सिग्नल टू अदर सेल एंड ऑर्गन। यहाँ से जो सिग्नल है वो दूसरी सेल में ट्रांसफ़र होता है या फिर अदर जो ऑर्गन है वहाँ पर सिग्नल ट्रांसफ़र होता है थ्रू एक्सोन। देन नेक्स्ट इज़ द आपके जो न्यूरॉन है वो माइलिनेटेड है या नॉन माइलिनेटेड है। ये भी 2 टाइप्स के न्यूरॉन होती हैं, नर्व सेल 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ माइलिनेटेड एंड सेकंड इज़ द नॉन माइलिनेटेड। ये कभी और वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी आपको दोनों में डिफरेंस क्या है।
कि जो माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द सिग्नल की स्पीड को इंक्रीज करने में माइलिन शीथ हेल्प करती है। नेक्स्ट इज द नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर का फंक्शन क्या, इट अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ आयंस को डिफ्यूज करने में हेल्प करती है। देन नेक्स्ट इज द स्क्वेन सेल्स का फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूसेस द माइलिन शीथ। स्क्वेन सेल का फंक्शन क्या है, माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। देन लास्ट पार्ट इज द एक्सोन टर्मिनल का फंक्शन क्या है, इट फॉर्म्स जंक्शन विद अदर नर्व सेल। क्या है, यहाँ से आपकी दूसरी नर्व सेल का जो जंक्शन है वो बन जाता है। मीन्स यहाँ पर जो एक्सोन टर्मिनल है, यहाँ पर आपकी नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसकी डेंड्राइट अटैच होती है, और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट में और इस न्यूरॉन की जो आपका एक्सोन है इसमें एक छोटा सा गैप होता है जिसको हम साइनेप्स बोलते हैं, जहाँ से जो सिग्नल है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। ये था आपका पूरा नर्वस टिश्यू, जो आपका टिश्यू चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ ना आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, तो मैं उस पार्ट को दोबारा से रिपीट कर दूँगी।